ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छे। पूरे दिन की डाइट बिल्कुल बैलेंस्ड है, वेरी गुड। वेट अंडर कंट्रोल है, बीएमआई की सारी रीडिंग्स ओके हैं, बहुत अच्छे। नो जंक फूड, नो आउटसाइड फूड, गुड। टाइम से सोते हैं, गुड। लेकिन ये सब करते हुए भी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हेल्दी हैं या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना? मैं कहती हूँ ये सब करते हुए भी ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी हों। तो हेल्दी होना क्या होता है, क्या है हेल्दी होना? ये सब तो हम करते हैं, और क्या करें इसके अलावा? तो आइए समझते हैं मेरी इस वीडियो में कि हेल्दी होना होता क्या है। तो मॉडर्न साइंस और हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, इन दोनों के हिसाब से ही हम समझते हैं कि हेल्दी होना क्या होता है। अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न साइंस की, WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मिटी। तो WHO कहते हैं कि हेल्दी होना किसी रोग का ना होना ही हेल्दी होना नहीं होता है, लेकिन कंप्लीट हेल्थ जो होती है वो फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और सोशल लेवल पे बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। आप बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। जो मैंने पहले सवाल उठाया था इस वीडियो में शुरू में, वो बात हो रही थी सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे, लेकिन 2 पैरामीटर्स और हैं हेल्थ के, मेंटल एंड सोशल। इस बारे में और आगे बात करते हैं, लेकिन अब समझते हैं कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। आयुर्वेद में महर्षि सुश्रुत ने बहुत ही क्लियरली सूत्र लिखा है स्वास्थ्य पे। क्या है ये सूत्र? ये सूत्र है, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति भिद्यते। तो इस सूत्र का मतलब है कि जिस पुरुष के दोष, धातुएं, अग्नियां और मल सम हो, विकार रहित हो, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और जिसकी आत्मा, मन और इंद्रियां प्रसन्न हो, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। तो ये है आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा। अब ये जो कहे हैं मैंने, दोष, धातु, मल, अग्नियां, ये इनके बारे में मैं अपने आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाली हूँ। अगर हम छोटे में समझें तो 3 दोष होते हैं, 13 अग्नियां होती हैं, 3 मेन मल होते हैं और 7 धातुएं होती हैं। तो अब आप ये समझ गए हैं कि हेल्थ के सही पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो अब अगर आपसे कल कोई पूछता है कि आप स्वस्थ हैं या नहीं है, या आप किसी से पूछते हैं, तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि सिर्फ फिजिकल बॉडी का ही स्वस्थ होना ज़रूरी नहीं होता है, हमें और बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ काम करना होता है। तो आगे से आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। कोई भी फिज़िकल वर्कआउट आप करते हैं, आउटडोर या इंडोर, उसको कंटिन्यू रखें और इन सारे पैरामीटर्स पे एक साथ काम करना शुरू कीजिए, ना कि सिर्फ फिज़िकल लेवल पे। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन सब चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।